24 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार दौरा, भागलपुर में किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त करेंगे जारी। पुलवामा अटैक की बरसी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जवानों के बलिदान ने हमारे देश को सुरक्षित बनाया। अमित शाह बोले पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। दिल्ली सरकार के गठन की कवायद है, 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। विधायक दल की बैठक में 2 से 3 दिन बाद हो सकता है शपथ ग्रहण, अभी तारीख फाइनल नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले दिल्ली बीजेपी में सीएम की कोई रेस नहीं है, मुख्यमंत्री का फैसला सब मिलकर लेंगे। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी ने डिजिटल लूट के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने आप पर दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल को बदलने का आरोप लगाया, कहा केजरीवाल ने केजरीवाल एट वर्क के नाम से बदलवाया। केजरीवाल पर डिजिटल लूट के आरोपों पर मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ये सिर्फ मिसयूज नहीं बल्कि चोरी है। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी। बीएनएस की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की तैयारी, ईडी से मिले सबूतों के बाद गृह मंत्रालय का एक्शन। आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा हमें पता चला है कि बीजेपी कोई भी वादा पूरा नहीं करेगी, पहली कैबिनेट में हर महिला को 2500 रुपए देने का फैसला भी नहीं होगा। आतिशी ने कहा कि आप पर ठीकरा फोड़ेगी बीजेपी, जबकि दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत ठीक है। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी, प्रियंका गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। केसी वेणुगोपाल का पावर कम किया जा सकता है, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी बदलने की चर्चा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो सकता है नया नाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी। आप सांसद राघव चड्ढा बोले तकनीकी बातों में उलझाकर मिडिल क्लास को गुमराह करने की कोशिश कर रही है वित्त मंत्री। राघव चड्ढा बोले कि सिर्फ 12 लाख तक की आय पर टैक्स रिलीफ होगा, 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा आय होते ही पूरी इनकम पर टैक्स लगेगा। ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली को मिली मंजूरी। हाईकोर्ट का मोहन भागवत के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार, 16 फरवरी को वर्धमान में संघ प्रमुख की रैली होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि साउंड बॉक्सेस का इस्तेमाल तय सीमा में हो, रैली से छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर मौलाना अरशद मदनी ने विपक्ष की तारीफ की, कहा विपक्षी दलों का शुक्रिया। मदनी ने जेडीयू और टीडीपी पर हमला बोला, कहा उनकी जुबान अपने व्यक्तिगत मामलों की वजह से बंद हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा, ये बिल जनहित में है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा, कहा जेपीसी के जो मुद्दे सामने आए उन्हें ही गायब कर दिया गया। कांग्रेस को लेकर बड़ा झटका, अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। पार्टी की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे फैजल पटेल, पार्टी पर काम न करने देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी बैठक, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा सख्त है, कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं, कभी भी बहाल की जा सकती है असेंबली। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप पे की अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर सहित 3 जवानों की मौत, 8 जवान जख्मी। जवान ने खुद को भी मार ली गोली, घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, सीएम योगी रहे मौजूद। गृह मंत्रालय में अमित शाह और महाराष्ट्र सीएम की बैठक, नए क्रिमिनल लॉ की समीक्षा की। अधिकारियों को मान सरकार की चेतावनी, अपने इलाके में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो उनके खिलाफ लेंगे एक्शन। सरकार ने कहा कि जनता और एमएलए से फीडबैक लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई तक पूजा खेटकर की गिरफ्तारी पर रोक, 18 मार्च को अगली सुनवाई। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन, रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद खाता धारकों में हड़कंप। बैन के ऐलान के बाद बैंक के खाता धारकों में अफरा तफरी, ब्रांच के बाहर पहुंचे खाता धारक। कई अनियमितताओं के चलते 6 महीने का बैन लगाया गया, वित्तीय घाटे में चल रहा था बैंक। आरबीआई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर एक और कार्रवाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 12 महीने के लिए भंग किया। एसबीआई के पूर्व चीफ जीएम श्रीकांत प्रशासक नियुक्त। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले आरबीआई ने जो बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है वो सोच समझ कर की होगी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन को लेकर बीजेपी नेता किरीट सौम्या का बयान, लॉकर से सामान निकालने की आजादी होगी। किरीट सौम्या ने 5 लाख तक के बैलेंस फिक्स डिपॉजिट की भरपाई डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत होने का भरोसा दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन को बताया जरूरी, कहा अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी उन्हें वापस लेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि, कहा मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए स्पेशल टैरिफ का ऐलान किया, भारत भी कई सामान पर टैरिफ कम करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का दिया भरोसा, कहा भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतर नेगोशिएटर बताया, कहा वो मुझसे ज्यादा टफ नेगोशिएटर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया अभूतपूर्व सम्मान। पीएम मोदी की विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करते वक्त ट्रंप ने खुद मोदी की कुर्सी आगे पीछे की। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर फिर अटैक, बोले मोदी जी ने अमेरिका में भी
अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी बोले कि मोदी जी से देश में सवाल पूछो तो चुप्पी साध लेते हैं, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अडानी मुद्दे पर आपका भी प्रधानमंत्री पर हमला का, अडानी से जुड़े सवाल को व्यक्तिगत बताना शर्मनाक। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी। सूत्रों के मुताबिक 15 फरवरी को 119 भारतीय अमृतसर डिपोर्ट होंगे। रणवीर इलाहाबादिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सारी एफआईआर को एक जगह शिफ्ट करने की अपील। रणवीर ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की। सीजीआई ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची। प्रयागराज महाकुंभ में बना रिकॉर्ड। सीएम योगी बोले 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर जा रहे श्रद्धालु। महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि, सीएम योगी ने दी है जानकारी। महाकुंभ के आंकड़े पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ लोग आए, लेकिन जो भगदड़ में मारे गए उनका आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। ट्रैफिक जाम पर सीएम योगी का आदेश, जहां पर जाम लगेगा वहां के अधिकारी पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से सड़क पर उतरने को कहा। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के जिले में अधिकारियों को हिदायत। महाकुंभ पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बोले हम सभी के लिए एक बड़ा पर्व है। योगी सरकार ने जिस तरह महाकुंभ का आयोजन किया वो दुनिया याद रखेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार सहित त्रिवेणी में स्नान किया, मां गंगा की पूजा अर्चना की। महाकुंभ में स्नान के बाद बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, मैं परिवार के साथ यहाँ आकर खुश हूँ। हमारी संस्कृति की महानता है कि यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर। अफवाह फैला रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर सख्ती। महाकुंभ क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाया गया। वीकेंड पर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम का दिखा अलौकिक नजारा। ड्रोन वीडियो में बड़ी संख्या में डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई। पुलिस ने 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। महाकुंभ से वाराणसी पहुंच रहे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। प्रयागराज के आरएल घाट पर हुई गंगा आरती। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और विवेक ओबरॉय आरती में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भस्म आरती में शामिल हुए। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामलला के दर्शन की लंबी कतार। डीएमआरसी की शिकायत के बाद दिल्ली मेट्रो केबल चोरी मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 3 अन्य की तलाश जारी है। संयुक्त सीपी ट्रांसपोर्ट रेंज विजय सिंह ने दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को कामयाबी। यूपी के जौनपुर के रहने वाले 6 लोगों के गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने 273 चोरी के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जयपुर में यूपीएससी और आरएएस की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स बंद। स्टूडेंट से लाखों रुपए फीस लेने के बाद बंद हुआ संस्थान। सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र और परिजन कोर्ट में करेंगे शिकायत। ऑपरेशन कवच 7.0 के तहत दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने 49 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 11 ड्रग तस्कर अरेस्ट किए। 16 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। छापेमारी में पुलिस ने 2 चाकू, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 6 लोगों को पकड़ा। 3 जुआरियों पर भी कसा शिकंजा। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर चला। महाप्रभु जी की बैठक क्षेत्र में अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। गाजियाबाद में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध कॉलोनीज को प्रशासन ने ध्वस्त किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गजब का घोटाला। एक खच्चर ने कर दी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ढुलाई। बीपीएल परिवार का वेंडर बन गया करोड़पति। वेंडर के खाते से पंचायत प्रतिनिधि और उसके रिश्तेदारों को पैसा ट्रांसफर। मामले के तुल पकड़ने पर जांच कमेटी गठित। ग्वालियर में अगवा हुआ 7 साल का बच्चा बरामद। मां की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बच्चे को ले गए थे किडनैपर। 14 घंटे बाद बच्चा मिला। बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर घर तक छोड़ने गए आईजी और डीआईजी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 199 पॉइंट्स, निफ्टी 102 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हो गया रुपया। 86 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। सोने के भाव ने फिर बनाया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। 341 रुपए बढ़कर 86,089 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई सोने की कीमत।